बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। लेकिन पंजाब की सियासत के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। अब पहली बड़ी खबर यह है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब तकरीबन फ़ैसला हो गया है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि कौन पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनने जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो PDM ने और शहबाज शरीफ ने जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पंजाब की सियासत के हवाले से क्या क्या फ़ैसले किए, क्या क्या बातें की, जिससे जो है वो तहरीक इंसाफ परेशान थी, वो भी मैंने इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करना। और आखिर में इमरान खान ने वो क्या खौफनाक प्लान बनाया जिसके बायस जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो घुटनों पर झुकने पर जो है वो मजबूर हुए हैं। ये भी मैंने इसी व्लॉग में जो है वो शेयर करना है। ये सारा मामला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ? ये सारा मामला शुरू उस वक्त हुआ जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने पंजाब असम्बली के तहलील करने के लिए, तोड़ने के लिए जो है वो गवर्नर पंजाब को लेटर लिख दिया। अब आइन और कानून के तहत जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर या तो गवर्नर ने उस पर साइन करने थे या 48 घंटे के बाद जो है वो आज खुद असम्बली तहलील होनी थी। लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का यह बयान सामने आया कि असम्बली की तहलील के मामले पर जो है वो अपना रोल नहीं चाहते, यानी कि वो नहीं चाहते कि वो उस पर साइन करें। तो इसलिए 48 घंटों के बाद जो है वो असम्बली आज खुद जो है वो तहलील हो गई। उसकी तहलील के फौरी बाद जो है वो हुकूमत पंजाब ने उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि मोहर लगा दी गई कि यह असम्बली जो है वो अब ख़त्म हो गई है। अब अगला मरहला जो है वो आइन के तहत ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, तो वहाँ पर निगरान वज़ीर आला जो है वो लगाया जाएगा। और निगरान वज़ीर आला का चुनाव कौन करेगा? निगरान वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आला पंजाब और जो कौमी जो है अपोजिशन लीडर, वो दोनों मिलकर जो है वो चूज़ करेंगे। तो गवर्नर साहब ने जो है वो लेटर लिखा अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को भी कि जनाब अब 7 दिन आपके पास हैं, 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो हमने टाइम फ्रेम में ये निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो मुंतखब करना है। पहले 3 दिन जो है वो वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के लिए मखसूस थे, लेकिन अपोजिशन लीडर की बात करें तो हमजा शहबाज तो पाकिस्तान में तशरीफ़ ही नहीं रखते, वो लंदन में मुकीम है। तो गोया पहला मरहला जो है वैसे ही ख़त्म हो गया। और दूसरी जानिब जो आप देखें कि पिछले जो धमाका चौकड़ी पिछले 15 से 20 दिन में लगी थी, उसमें राना सनाउल्लाह, अतात आरड़ सारे असम्बलियों में आए, लेकिन जिसके लिए लड़ रहे थे हमजा शहबाज, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो लंदन में बैठे थे और अभी तक लंदन में मौजूद हैं, कोई पता नहीं कब आए। लेकिन उन्होंने मेहरबानी ये की कि 3 दिन में से एक दिन जब चला गया तो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर पंजाब का और उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में कसूर से जो MP हैं मलिक अहमद खान, वो जो है वो डायलॉग करेंगे। चलें जी, वो लेटर जब मिला, बाकी 2 दिन रह गए, उन 2 दिनों में मलिक अहमद खान और वज़ीर आला पंजाब का कोई रब्ता ही नहीं हुआ, आपस में मिल बैठे ही नहीं है। इसलिए वो 3 दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। अलबत्ता ये फैसला हुआ जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ने अपने 3 नाम जो हैं वो दे दिए कि जनाब इनमें से निगरान वज़ीर आला जो है वो बना दिए। जब वो 3 नाम कौन से थे? नसीर अहमद साबिक माहौलियात के वज़ीर रहे हैं और चौधरी बरादरान के दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इंतहाई वज़ादार आदमी हैं, इंटीग्रेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी गैर जानिबदारी पर जो है वो कोई शक नहीं कर सकता। दूसरा नाम जो था वो जो दिया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न जो है वो जो इस वक्त शहबाज शरीफ की बिल्कुल नाक के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, सुखेरा साहब, उनका नाम दिया गया और उन्होंने हामी भी भरी। अब और तीसरा नाम जो है वो नासिर खोसा का नाम दिया गया, जो कि जिनकी वफादारी पर, पाकिस्तान से मोहब्बत पर और ईमानदारी पर भी कोई शक नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा रोल प्ले किया और तीनों नाम जो हैं वो ऐसे दिए कि जिनके किरदार के ऊपर, जिनकी बात के ऊपर, जिनके अमल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब दूसरी जानिब आ जाएं, पहले 2 दिन 3 दिन कोई नाम ही जो है वो नहीं आए। अब 3 दिन बाद क्या हुआ? जब वो वज़ीर आला और जो अपोजिशन लीडर है उनमें से ये बात ख़त्म हो गई, तो फैसला कानून के तहत ये हुआ कि गवर्नर पंजाब ने एक लेटर लिख दिया स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान को। उन्होंने कहा जी 3 दिन में उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अब आप 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ये बना देते हैं। 3 बंदे आप लें तहरीक इंसाफ के, 3 बंदे आप लें मुस्लिम लीग नून के, उनको बिठाएं और वो आपस में फैसला करेंगे कि कौन जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा। अब मुस्लिम लीग नून की बजाय तहरीक इंसाफ ने फिर यहाँ पे तेज़ी दिखाई और उन्होंने कहा जनाब हम अपनी कमेटी जो है वो फौरी तौर पे बना देते हैं। कमेटी बना दी गई, उसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ असलम इकबाल जो है उस कमेटी के सरबराह बनाए गए, पिंडी से राजा बशारत जो है वो उस कमेटी के रुकन बनाए गए और साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। 3 रुकनी ये कमेटी बना दी गई और कहा गया कि आप नून लीग से मुज़ाकरात करें।
जब ये मैं बात कर रहा हूँ अभी तक पिछले 4 दिन में अभी तक जो है वो एक तो नाम नहीं उनकी जानिब से आया और अभी तक उन्होंने वो कमेटी ही कायम नहीं की। अलबत्ता दाएं बाएं से जो खबरें मिल रही हैं उसमें कहा गया है कि जी अहमद खान उस कमेटी में होंगे, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा इस कमेटी में होंगे और तीसरा जो है वो ख़ास तौर पर जो खलील ताहिर सिंधु जो हैं वो इस कमेटी में होंगे। खलील ताहिर सिंधु से मेरा रब्ता हुआ, उसने कहा भाई मैं तो लाहौर में मौजूद नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरा नाम है तो मैं तो बात ही नहीं कर सकता। यानी कि आप हैरान होंगे कि अब तक 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम ऑफिशियली सामने ही नहीं आए। लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने कल जो है वो अपने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नाम दे दिए। वो 2 नाम कौन से हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। अहद चीमा का नाम उन्होंने लिया। अहद चीमा जो है जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे तो उनके जो है वो CM बड़ी उन्हें कहा जाता था और वो DG LDA भी रहे और वज़ीर आला पंजाब की बिल्कुल जो है वो आप समझे कि उनका सारा दारोमदार जो है वो अहद चीमा पर था। लेकिन अहद चीमा जो है उनको नैब ने गिरफ्तार किया, वो जेलों में रहे, उन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगे और वो आज तक जो है वो अपने केसेस भी भुगत रहे हैं और सफाइयाँ भी भुगत रहे हैं। यानी कि उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ईमानदारी, उन पर क्वेश्चन मार्क जो है वो कम से कम नैब ने ज़रूर लगाया है। तो ये नाम उन्होंने दिया। ये सिर्फ आपको संजीदगी बता रहा हूँ कि नून लीग कितनी संजीदा है। और दूसरा नाम उन्होंने दिया सिटी 42 और 24 चैनल के जो मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी जो हैं वो क्या हैं, मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई दोनों के रिश्तेदार हैं। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की तरफ चौधरी शुजात हुसैन चले गए और मुस्लिम तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो आ गए चौधरी परवेज़ लाई, तो दोनों ख़ानदानों में जो है वो तफरीक पैदा हुई और मोहसिन नकवी जो है वो चौधरी शुजात के कैंप में चले गए। मोहसिन नकवी काबिल कबूल हैं आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी, क्योंकि वो बहुत उनके करीब है और बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए प्ले करते रहते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए भी वो काबिल कबूल हैं। क्यों काबिल कबूल है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त PDM में इत्तेहादी हैं, अलाइंस उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनको भी जो है वो कोई इतराज़ नहीं। ये 2 नाम उनके तरफ से जो है वो सामने आ गए। अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जी 3 दिन मुज़ाकरात करेंगे। कौन? मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के 3 पार्लिमानी मेंबर 3 दिन आपस में बैठेंगे और ये नाम डिस्कस होंगे। अगर इन नामों में जो है वो किसी नाम पर जो है वो ना इनका कंसेंसस हुआ तो हाथ सब खड़े कर देंगे और मामला भेज देंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब। अब इलेक्शन कमीशन की अगर माजी की प्रैक्टिस देखी जाए तो इलेक्शन कमीशन जो नाम भी मुंतखब कर लेगा, कल मेरी फवाद चौधरी से भी बात हुई, उनका कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल कर देगा वो तो फिर मानना पड़ेगा। तो गोया अब इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान जो है वो कई दफ़ा इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं कि ये बाइस्ड इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन ये जानबदार इलेक्शन कमीशन है, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करता है और इसका सारा अमल दखल जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो उनकी फेवर के लिए जो है वो मौजूद होता है। लेकिन अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास आता है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन वज़ीर आला पंजाब बन सकता है। पाकिस्तानी सियासत में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। एक लम्हे में जो है वो हालात तब्दील हो जाते हैं और कुछ से कुछ हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त तक मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तक तहरीक इंसाफ ने जो 3 नाम दिए हैं उनमें से शायद किसी का इम्कान बहुत कम है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर इमरान खान के खासे एतराज़ात हैं। तो इमरान खान ऐसे शख्स को इलेक्शन कमीशन क्यों इब्लाइज करेगा कि जो उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जो उनके खिलाफ बात भी करते हैं। अब जो 2 नाम दूसरे आगे उनमें से पीपल्स पार्टी चौधरी शुजात हुसैन, इन सब का जो कंसेंसस है वो मोहसिन नकवी के नाम पर जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट में भी अपने बहुत ताल्लुकात रखते हैं। तो मेरा तजर्बे की बुनियाद पर अब तक की जो सूरत हाल है, कल शायद कोई तब्दीली और आ जाए, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो फेवरेट कैंडिडेट है। और अगर ये वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो ये एक और जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने ये नाम कबूल नहीं करना, कल भी फवाद चौधरी कह चुके हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब होने क्या जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए अच्छा हो, क्योंकि यहाँ की आवाम ने जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि खुदारा अल्लाह करे हमारे भी हालात बेहतर हों और पाकिस्तान जो है वो जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका जो है वो शुमार हो।